नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी लागू है, यानी कि नई शिक्षा नीति भी कहते हैं उसका, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका पूरा नाम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये लागू है और आपको ये पता है कि सब में सेमेस्टर हो गया है, बीए, बीएससी, बीकॉम में। इवन क्रिश्चियन कॉलेज में भी सेमेस्टर है, हर जगह है। अब बहुत सारे आर्यभट्ट व रामहीर के वंशज पहले सेमेस्टर में जिनका बैक आया है, 2-2 विषय में, 3-3 विषय में यूनिवर्सिटी तो प्रमोट कर दी गई आपको। इसी में लड़ाई लड़ी गई वहाँ पे, वो लड़ाई जीती गई। लेकिन अब आपके पास चैलेंज है आपके सेकंड सेमेस्टर का। अगर 2 सेमेस्टर में लगातार आप मामला आपका डिसमिस हुआ तो आपका ईयर बैक हो जाएगा, आप ये बात अच्छे से जान लो। यानी कि जो बच्चे 2 विषय में फेल हैं, अगर वो लगातार इस बार भी फेल होते हो, तो आपका ईयर बैक हो जाएगा, आप ये बात अच्छे से जान लो। इस बार तो आप प्रमोट हो गए। दूसरी बात ये है, ईसीसी का पूरा अलग मामला है, मेन कैंपस और सारे कॉलेज का अलग मामला है। आप बिना पास किए हुए किसी भी तरीके से पास नहीं हो सकते। सेमेस्टर में सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए ये है कि अगर आप पहले सेमेस्टर में जिस भी विषय में फेल हो गए, 1 विषय में, 2 विषय में, 3 विषय में, उस विषय की परीक्षाएँ आपको आके थर्ड सेमेस्टर में देनी पड़ेगी, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ। तो आप ये जान लो, अगर आप मान लीजिए पहले सेमेस्टर में फेल हो, दूसरे में भी आप पास हो जा रहे हो, फिर पहले सेमेस्टर का आपको देना पड़ेगा कब? थर्ड सेमेस्टर में। अगर वहां पे अगर आप फेल हो गए तो आप पूरा 1.5 साल बैक हो जाओगे। ये सबसे बड़ी मतलब बहुत दिक्कत है सेमेस्टर में, आप समझ लीजिए। ये जितना आसान है उतना कठिन भी है। स्टेट यूनिवर्सिटी में बच्चे भटक रहे हैं। कोई मान लीजिए कि अब आपका सेकंड सेमेस्टर में आप पास हो, फेल हो सेकंड सेमेस्टर में, अभी जो परीक्षा आने वाली है, इसका पेपर आप फोर्थ सेमेस्टर में जाके दोगे, चौथे सेमेस्टर में जब आप पहुंचोगे। जब सेकंड सेमेस्टर में कोई बच्चा ने एडमिशन लेगा, जब वो पहुंचेगा, जब आप चौथे में पहुंचोगे, अगर वहां आप फेल हो गए तो आपको पूरा 1 साल बैक हो जाएगा। अब जान लीजिए, आपका 2 साल बर्बाद हो जाएगा। इस चीजों की गंभीरता आप नहीं समझ रहे हैं। आप चीजों को बहुत हल्के में लिए हैं। चाहे वो बीकॉम के बच्चे हों, चाहे वो बीएससी के बच्चे हों, चाहे वो बीए के बच्चे हों, चाहे आप किसी भी कॉलेज के हों, चाहे मेन कैंपस के हों। आप यार फेल होने की नौबत आपकी आती क्यों है, ये बताइए। फेल होने की नौबत आपके भी साथ के बहुत सारे बच्चे हैं जो पास हो जाते हैं, जो बहुत अच्छा नंबर पा जाते हैं, लेकिन आप काहे फेल हो जा रहे हैं, आप ये बताओ। कोई आपके मम्मी पापा पैसे में कमी कर रहे हैं क्या? इलाहाबाद में कोई कम पैसा दिया जा रहा है क्या आपको? या बहुत बड़ा ऐसा भंडार है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप ये बताओ। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास सारी चीजें हैं। जिंदगी पूरी तबाह तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के चक्कर में कर दिए हो। जिंदगी तो पूरी तबाह, आप कंसंट्रेट करो क्लास में, आपको कौन पसंद करेगा कौन नहीं पसंद करेगा। पूरा का पूरा जीवन इसी में बीता जा रहा है आपका। जिंदगी पूरी तबाह, आप अपनी दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में प्यार प्राण दे चुके हो, एकदम न्यौछावर हो चुके हो, जीने मरने की कसम खा चुके हो। जिंदगी इसी में आपकी तबाह है। वो भी करने वाले अच्छा कर जाते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप बर्बाद हो जाते हैं। तो कम से कम यार पास होइए, किसी भी कीमत में फेल मत होइए। आप अपने साथ तो धोखा ना करिए, कम से कम एटलीस्ट। अगर आप कहीं से किसी भी तरीके से अगर आप एक भी बार अगर डिसमिस हो जाते हो, अगर आप बैक पेपर में जब आप फेल हो जाओगे, तब क्या होगा आप ये बताओ। तब भटकते रहोगे ऑफिस से ऑफिस, कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। इसी वजह से कह रहा हूं कि पढ़ लिया करो। पेपर इतना टफ नहीं आता है। इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, 40% नंबर पाना जरूरी होता है। 40% के भी आप काबिल नहीं हो क्या? तो एडमिशन में नाम का लिखाए हो, जाके गांव के कॉलेज से पढ़ते यार, वो भी वहां भी नहीं पास हो पाओगे। क्या कमी है? क्लास आते नहीं हो, परीक्षा होती है दिन पहले पहुंच जाते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसी वजह से एडमिशन लिए थे। मैं तो बोलूंगा, यहाँ से ज्ञान खूब दूंगा कि यही ज्ञान आपको अगर काम आ जाए तो बहुत बेहतर है। गेस्ट पेपर भी आपको दे दिया जाता है, उसके बाद भी पास नहीं, पता नहीं क्या पढ़ाई करो यार, किस लिए आए हो इलाहाबाद में। यूपीएससी तो पहली साल में क्रैक नहीं कर दोगे आप, या यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस। जिंदगी तबाह किए जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई को अच्छे को नहीं हो रही। सबकी बात नहीं, कुछ कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। पढ़ लिख लो यार। सेंट्रल लाइब्रेरी में कभी जाके उसका मुंह देख लिया करो। डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में बैठ के कम से कम पढ़ लिया करो। अपने कमरे की लाइब्रेरी में कम से कम पढ़ लिया करो आप। तभी तो खोल लो भाई। किताब का नेचर मतलब समय ही चला गया एकदम से। समझा इस वजह से रहा हूं क्योंकि आपका पेपर आने वाला है। पढ़ लोगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो लटक जाओगे। मैं साफ बात बता रहा हूँ, कोई रास्ता बचता नहीं किसी के लिए। अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत समय है। आप पढ़ लो तो बेहतर है आपके लिए। बस इतना सा निवेदन है आपके लिए। इससे ज़्यादा आप बहुत समझदार हो। आप इतना समझदार हो कि आपसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं है। तो पढ़ाई करते रहिए। बहुत अच्छे बच्चे आपकी क्लास में जिनका 80%, 85% इतना अच्छा नंबर आया है, वहीं आप हो कि आप पास ही नहीं हो पा रहे हो, सही से ठीक तरीके से पास नहीं हो पा रहे हो।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मैम ने, वाइस चांसलर मैम ने भी कहा है कि आप बच्चों को नंबर दीजिए, बच्चों को फेल मत करिए। लेकिन बच्चे जब खुद ही फेल होना चाहते हैं, कॉपी में कुछ लिखोगे ही नहीं तो क्या करोगे बताओ। आपकी क्लास के बच्चे अच्छे अच्छे नंबर पाते हैं, 80% 85% पाने वाले पाते हैं। वो सारे काम करते हैं, वो डांस, वो मतलब परफॉर्मेंस भी करते हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कल्चरल एक्टिविटी भी करते हैं, वो सोशल एक्टिविटी भी करते हैं, वो पढ़ते हैं जाकर के। आप हैं कि अपनी ज़िंदगी तबाह किए जा रहे हैं। वही है। चलिए भैया, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर भाजा। मस्ती करते रहिए, जीवन चलता रहेगा। राजा बनो गुरु। राजा वाला जीवन वही है ना कि जब तक फेल नहीं होगे तब तक राजा नहीं बनोगे। तो ये सब मत करो, ऐसे राजा नहीं बनना है आपको, है ना। पढ़ते लिखते रहिए, खूब पढ़िए। ऑल द बेस्ट। यूट्यूब है, गूगल है, पढ़ो ना यार, क्या कमी है। सिलेबस उठाओ, उससे एक एक चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स बना डालो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालो। वो होगा ही नहीं। डी कुमार महाराज की जय, वो आएंगे तो पढ़ेंगे। गेस्ट पेपर महाराज की जय, वो आएंगे तभी पढ़ेंगे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा यार, ऐसे जीवन नहीं बढ़ता आगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बोल दिया मैंने। समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। ऑल द बेस्ट।